नमस्कार। आर्यभट्ट एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा देखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे, संख्या क्या होता है। तो जो संख्या होता है किसी भी कैलकुलेशन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम संख्या का यूज करते हैं। और संख्या जो है अंकों से बना होता है, डिजिट से बना होता है। और डिजिट जो है 10 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को नहीं लेंगे, 0 पहले कंसीडर कर लिया गया है, इसलिए ये 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट लेंगे। और ये टोटल 10 है। 0 एक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 0 है, 10। इन्हीं 10 डिजिट से संख्या बनते हैं। सबसे पहले हम संख्या को जितने भी बने हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, ये माइनस में भी जाते हैं संख्या इन्फिनिटी तक। इसकी हम कंसीडर कर पाना मुश्किल है, माइनस में होते हैं, कितना है ये नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक है, इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। फिर भी दो सिंबल से इसको माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच में रखा गया है। ये सभी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव के बीच में सभी हैं। और जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 न्यूट्रल है। यहीं से जब हम प्लस में जाते हैं, प्लस इन्फिनिटिव की तरफ, वो पॉजिटिव सभी कहलाते हैं। और माइनस की तरफ जाते हैं इन्फिनिटिव तक, तो वो निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। और सबसे पहले हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर को 2 भागों में, वो देखेंगे क्या क्या है। नंबर जो होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अब देखेंगे हम कि वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जो मैं अभी बताया कि संख्या जो है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। वही रियल नंबर होता है, वास्तव में होता है। लेकिन काल्पनिक संख्या जो होता है, इसको केवल माना गया है, कल्पना किया गया है। और ये जो होते हैं आयोटा, जिसको आई से डिनोट करते हैं, अंडर रूट -1 ओमेगा के रूप में होते हैं, क्यूब रूट -1, ये सब होते हैं। ये होते हैं काल्पनिक संख्या। और भी होते हैं, तो इनको हम इसके अंतर्गत नहीं रख सकते, रियल नंबर के अंतर्गत नहीं रख सकते। ये माना गया है और इस पर बहुत सारे कैलकुलेशन होता है। जैसे सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो सम्मिश्र संख्याएं में आयोटा का यूज होता है, ओमेगा का यूज होता है। तो उसकी बात मैं पहले रियल नंबर बता लेने के बाद उसको करता हूं। तो रियल नंबर को हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या है और कितने भागों में ये बांटा गया है। तो देखते हैं, रियल नंबर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या को पहले दो भागों में हम बांटते हैं, इंटीजर्स के रूप में और डेसिमल या फ्रैक्शन के रूप में। इंटीजर्स यानी इसको बोलते हैं पूर्णांक, और ये होता है डेसिमल या फ्रैक्शन। भिन्न या दशमलव। पूर्णांक क्या होता है इसको जानेंगे। सबसे पहले पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। इसमें कटा पिटा नहीं हो सकता है। जैसे सीधा सीधा पूरा पूरा अंक में जीरो से अगर पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 पूरा इन्फिनिटी तक रहेगा। और माइनस में चलते हैं -1, -2, -3 और इन्फिनिटी तक माइनस में रहेगा। ये टोटल पूरा पूरा होता है नंबर्स। उसको इंटीजर्स कहते हैं यानी पूर्णांक कहते हैं। और जो दशमलव में आता है, कटा पिटा रहता है या फिर भिन्न में रहता है, जो पूरा पूरा नहीं लिखा जा सकता है, जैसे 1/3 या 0.5, 3.123 etc, तो इसको बोलते हैं दशमलव, फ्रैक्शन या अपूर्णांक भी कह सकते हैं इसको। अब रियल नंबर को हम पहले इंटीजर्स और डेसिमल या फ्रैक्शन के पार्ट में बांटे। दूसरा रूप इसका एक और देखते हैं, रियल नंबर को ही दूसरे तरीके से कैसे बांटा गया है उसको देखेंगे। पहला जो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, और दूसरा है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। उसको भी देखते हैं क्या क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। यानी परिमेय संख्या। और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में डिनोट करते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q इक्वल टू नॉट 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अर्थात कोई भी नंबर लेते हैं उसे P/Q के रूप में डिनोट करते हैं। P और Q एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, और Q इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिससे हम 5 भी लिख सकते हैं, 5 को 1/5 भी लिख सकते हैं, यानी 5 भी एक प्रकार के रेशनल नंबर है। 1/2, 2/3, 0/1 और 1/0 कभी नहीं होगा। इसको नोट करिएगा। 22/7 इत्यादि, ये सभी जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। और दूसरी बात अपरिमेय संख्याएं क्या होता है तो उसको जानेंगे। इसका डेफिनेशन अलग होता है परिमेय संख्या के रिस्पेक्ट में, तो इनकी भी हम डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसका अर्थ क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कट जाना यानी शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जो रिपीट नहीं करता है बार बार, यानी बदल बदल कर आना। अब ये आते कैसे हैं बदल बदल कर, देखते हैं जरा ध्यान से। इसको मिटाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे। अपरिमेय संख्या यानी कोई नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत, नॉन रिपीटिंग, अर्थात बदल बदल कर आए, बदल बदल कर। अब इसको हम जानेंगे कि अशांत है, बदल बदल कर आए नंबर्स दशमलव के बाद, तो कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/3। अगर 1 में 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 आता रहेगा अनंत तक। तो ये तो अशांत है क्योंकि बार बार आ रहा है, शांत नहीं है, यानी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कट जाना, ये कट नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कटने वाला नहीं है, अशांत है, अनंत तक आता रहेगा। लेकिन ये दूसरा शब्द है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब कि एक ही नंबर रिपीट करे, बार बार आए, लेकिन नॉन लग गया है यानी बार बार न आए, बदल बदल कर आए, तो यहां पर तो बार बार आ रहा है। ये हमारा नॉन रिपीटिंग का नियम फॉलो नहीं कर पा रहा है, यानी ये अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय हो जाएगा। और बदल बदल कर आएगा तो कैसे आएगा, तो देखिए 0.12 112 112 11112, इसी तरह 12 है, 12 यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी 12 आना चाहिए, लेकिन बार बार ये बदल जा रहा है अगला टर्म्स, या 1 2 3 4 3 4 6 7 2 3 5, ये सभी बदल बदल कर आ रहे हैं। यहाँ डैश लगा देते हैं, इसका अर्थ ये कि अनंत तक आएगा, बदल बदल कर आएगा, इस पर बार नहीं लगा रहेगा। बार लगने का मतलब वो बार बार आता है। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी बदल बदल कर आए, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं दशमलव में। यानी दशमलव में अशांत हो, बदल बदल कर आए, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये हो गया। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। और जो स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं, जैसे 2, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो वैल्यू आता है +-2 आता है। +2 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। -2 यानी -2 को -2/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात कि यह परिमेय संख्या हो जा रहा है। यानी √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर न हो उसको बोलते हैं अपरिमेय। पाई भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं इससे पहले अभी बताया था कि जो पाई का मान 22/7 रखा जाता है वो हो गया परिमेय, जबकि इसका रियल वैल्यू नहीं है, एप्रॉक्स है। पाई का मान 22/7 जो होता है, या 3.14 होता है, और भी होता है, ये पाई का एप्रॉक्स मान है, ओरिजिनल नहीं है, यानी रियल वैल्यू ये नहीं है। मानकर चला गया है कि 22/7 होता है, वास्तव में नहीं होता है। इस प्रकार पाई जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब हम इंटीजर्स
और डेसिमल को देखे थे, उनको हम परिमेय अपरिमेय की संख्या में कैसे विभाजित करेंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये हमारा रियल नंबर, यहां हमारा इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। ये हमारा दशमलव डेसिमल, या फ्रैक्शन, भिन्न, दशमलव। तो दशमलव में भी हम दो भागों से बांट सकते हैं, एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर। अर्थात इसको समझेंगे कि जो P अपान Q के रूप में था, P और Q इंटीजर्स था, यानी पूर्णांक था, और Q इक्वल टू नॉट 0, तो जो ये डिफिनेशन बन रहा है यहां से रेशनल नंबर का, ये दो भागों में बढ़ जा रहा है। यहां से कुछ भाग पूर्णांक की तरफ चला जाता है और कुछ भाग जो है इस दशमलव की तरफ चला जाता है। तो वो जानेंगे कौन कौन से पार्ट दशमलव की तरफ जा रहा है, कौन भाग इंटीजर्स की तरफ जा रहा है, उसको देखेंगे। इसमें होता है माइनस इंफिनिटी से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc आगे बढ़ता जाएगा। डैश डैश कर लेते हैं इसमें। ये तो हो गया पूर्णांक। इसमें भी जो होता है -1/2, 0, 1/2, 0/1 etc जो कट जा रहे हैं, और P और Q इंटीजर्स के रूप में हो या पूर्णांक के रूप में हो, तो ये जो होता है इतना सभी ये फ्रैक्शन ही कहलाएगा, रेशनल नंबर ही कहलाएगा। और जो ये भाग बन जाते हैं, दशमलव का ही दूसरा भाग जो बनता है इरेशनल, जो कट नहीं पाता है और दूसरा बार बार बदल कर आता है। जो आया था √2, √3, 0.12, 112, 1112 etc इसी तरह बदलता रहेगा। 0.235, 4, 2, 6, 8 etc बदलता नहीं, बदल कर आ रहा है, कट नहीं रहा है, अशांत है और बदल कर भी आ रहा है। तो ये दशमलव का ही रूप, एक तो ये फ्रैक्शन रूप में है या डेसिमल में है, जो कट जा रहा है 0.5, 0.6, तो ये रेशनल बन जा रहा है। और ये जो हो रहा है इरेशनल बन जा रहा है। और ये पूरा जो है रेशनल इंटीजर्स और रेशनल जो है दोनों एक कैटेगरी में बन जा रहे हैं। यानी रेशनल को हम इंटीजर्स को भी रेशनल कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और इरेशनल जो है डेसिमल का ही पार्ट है, लेकिन इरेशनल से अलग टाइप का है। अर्थात फ्रैक्शन का ये पार्ट रेशनल है, और जो कि इसमें से रेशनल कुछ कॉमन है, कुछ अलग भी है। यानी अपूर्णांक का भी पार्ट है और पूर्णांक का भी पार्ट है, जो रेशनल है कॉमन कर रहा है। यानी रेशनल जो नंबर्स हैं इसमें पूर्णांक भी होते हैं और अपूर्णांक होते हैं, डेसिमल में भी आते हैं। लेकिन डेसिमल को हम दो भागों में बांटेंगे, एक रेशनल के रूप में रखेंगे और एक इरेशनल के रूप में रखेंगे। इरेशनल में उसे रखेंगे जो बार बार बदल कर आए और कटे भी ना, और एक रेशनल नंबर जो कट जाए, बार बार आए, इंफिनिटी तक आए तो भी हो जाएगा, अब कट जाता है तो भी होगा, लेकिन ये बदल कर नहीं आता है, इसलिए इसे रेशनल नंबर में कहा गया है।
अब इसे मिटाते हैं। हम रेशनल नंबर को या इंटीजर्स को दोनों में से पहले इंटीजर्स को हम बांटते हैं और कैटेगरी में। ये तो रेशनल नंबर को मैंने बता दिया। इसमें से इंटीजर्स और इंटीजर्स यानी पूर्णांक और अपूर्णांक दो भागों में ये है। तो देखेंगे क्या क्या है। इंटीजर्स, इसको भी हम कई कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो सम संख्या, पहला सम संख्या, इसको इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर। दूसरा विषम संख्या, ऑड नंबर। इसी तरह प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। सबसे पहले हम सम संख्या के बारे में जानेंगे कि सम संख्या है क्या। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या माइनस में भी होता है सम संख्या? बिल्कुल होता है। -2, -4, -6, -8 ये भी इंफिनिटी तक होता है माइनस में। क्या 0 सम संख्या है कि नहीं है, ये बात आती है तो 0 न्यूट्रल पड़ जाता है और ये सम संख्या जब किसी नंबर के सामने रहता है तो इसका वैल्यू होता है और उस कंडीशन में यह सम संख्या है। वरना ये न तो सम संख्या में रखा जाता है ना ही कोई नंबर ही है उस हिसाब से। फिर भी 0 को हम सम संख्या में रखते हैं क्योंकि डिवाइड करने पर कट जाता है, कुछ बचता नहीं है और 0 उस हिसाब से हो जाता है सम संख्या। यानी इनका कंडीशन सम संख्या के ही स्थान पर रखा जाता है। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है उसको जानेंगे हम। विषम संख्या वह संख्या जब 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। सम संख्या के भांति ये भी माइनस में भी हो सकता है, होता भी है। -1, -3, -5 इसी तरह -इंफिनिटी तक रहेगा। ये विषम संख्या हो गया। अब आते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, उसको भी जानेंगे। ये भी इंटीजर्स को ही मैंने सम संख्या, विषम संख्या और तीसरा जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के रूप में जानेंगे। देखेंगे वो क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित होता है और किसी से नहीं, वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। दूसरे इसका डिफिनेशन ये भी है कि वैसे नंबर जिसके प्राइम फैक्टर मात्र 2 होते हैं, एक तो 1 और दूसरा जो होता है खुद अपने नंबर जो नंबर दिया हुआ है। अर्थात कोई नंबर मान लेते हैं 5 है, ये हमारा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसका जो फैक्टर है 1 होगा और 5 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कैसे? दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 6।
ये 1 होगा एक ठो फैक्टर, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा और चौथा खुद स्वयं होगा। ये इसका फैक्टर 1 2 3 4 है, 2 से ज्यादा है, अर्थात ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर मात्र 2 हो, एक ठो 1 एक ठो खुद वो नंबर 5 है तो 5। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13 और भी आगे इसी तरह है। तो अब सोच रहे होंगे आप लोग कि 1 क्यों नहीं होता है। तो 1 इसलिए नहीं होता है कि प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन है इसको फॉलो नहीं करता है, अर्थात इसका प्राइम फैक्टर मात्र 1 ही रह जाता है। इस प्रकार प्राइम नंबर का डिफिनीशन है कि जिनके 2 फैक्टर हों, ज्यादा ना हो, लेकिन ये भी तो बात है कम भी ना हो, इसलिए ये कम पड़ जाता है। बाकी प्राइम नंबर जो नहीं है उनके ज्यादा हो जाते हैं। तो जिनके प्राइम फैक्टर 2 हो, प्राइम नंबर के फैक्टर मात्र 2 होते हैं, 1 और खुद वो नंबर्स। तो ये सभी जितना प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 और 13, इनके फैक्टर 2 होते हैं, अर्थात 1 और खुद वो नंबर्स। जैसे 2 का 1 2, 3 का 1 3, etc। अब इसमें कुछ नोट और भी बात करा देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, इनके बीच जो अभाज्य संख्याएं होता है 15 होता है। दूसरा 50 से लेकर 100 तक के बीच के अभाज्य संख्याएं 10 होता है। कुल मिला जुलाकर 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं टोटल 25 होते हैं। और यहां पर मैं सभी अभाज्य संख्याओं को जो 1 से लेकर 100 तक हैं यहां पर लिखते हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन हो रहे हैं, और हो सके तो इसे नोट भी करिएगा। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 50 से लेकर 100 तक 10, और टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है। और 1 से लेकर 100 तक यहां पर अभाज्य संख्या को लिख रहे हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 73 79 83 87 नहीं होगा 89 97। देखते हैं काउंटिंग करके कि क्या ये 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कहीं एक मिसिंग हो रहा है, छूट रहा है। 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पर 71 छूट रहा है, तो ये भी मिला जुला कर ये टोटल अब 25 हो जा रहे हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ छूट रहा है, यह क्या कहाँ रखा गया है। तो इतना जो है हमारा ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसे नोट कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर जो है, इसका अपोजिट भी होता है कंपोजिट नंबर, अर्थात भाज्य संख्या। जो चौथा नंबर के लिए वहां एरो बनाए हैं, यहाँ पर उसको लिखते हैं भाज्य संख्या।
अर्थात कंपोजिट नंबर। इसका डिफिनेशन सीधा सीधा होता है, जो संख्या अभाज्य न हो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। जो संख्या अभाज्य न हो वो संख्या क्या कहलाता है, भाज्य। तो ये भाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। भाज्य का डिफिनेशन जो होगा अभाज्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाज्य की जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। तो 2 से ज्यादा होते हैं अर्थात 3 होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो जो एक है न ही भाज्य होगा और न ही अभाज्य होगा, तो आखिर भाज्य होगा क्या। तो 1 तो इसी तरह हट गया, 2 भी, 3 भी, 2 3 इसलिए हट रहे हैं कि अभाज्य हो रहे हैं। बचा 4, तो 4 होगा भाज्य संख्या। 5 तो अभाज्य में आ गया, तो 6 होगा भाज्य संख्या। 7 अभाज्य, 8 9 10 12, ये जो सभी संख्याएं हैं अभाज्य को छोड़कर भाज्य संख्याएं होंगी। इनके फैक्टर होगा 2 से ज्यादा, यानी एक 2 होगा, एक 4 होगा। इनके जो फैक्टर हैं 3 है, 1 2 3। इसी तरह 6 के भी 1 2 3 और खुद 6 हैं। इनके फैक्टर जो है 4 हैं। जिनके फैक्टर जो होते हैं खंड 2 से ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब हम जानेंगे थोड़ा सा प्राइम नंबर में ही एक प्रकार के को प्राइम नंबर आते हैं, सभाज्य संख्या। इसको जानेंगे क्या होता है सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या वह संख्या है 2 ठो जिनका एचसीएफ 1 आता है, यानी वह दो संख्याएं जिसका एचसीएफ अर्थात मासा महत्तम समापवर्तक मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सभाज्य संख्याएं। अब इसका एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। 2 ठो कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 3 और 5 और 7। इसका एचसीएफ 1 होगा, लेकिन ये तो लिखे अभाज्य संख्या है, जिसका एचसीएफ हम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इसके अलावा भी अगर भाज्य संख्याएं भी हो जिनके एचसीएफ अगर 1 आते हो तो भी कहलाएंगे सभाज्य संख्या। देखिए उसका एग्जाम्पल क्या है, 5 और 8। एक है भाज्य संख्या ये, और एक है अभाज्य संख्या 5। तो इनका एचसीएफ भी पता करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सभाज्य संख्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब हम एक और बात बता देना चाहते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं उसका पहचानते कैसे हैं, या फिर मैक्सिमम कैसे संभव पता कर पाएंगे कि ये संभव प्राइम नंबर है। तो उसका फॉर्मेट होता है प्राइम नंबर का 6n ± 1। अर्थात इस फॉर्म में कोई नंबर्स हो तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर है। और ये 6n ± 1 है, तो n के स्थान पर कोई भी नेचुरल नंबर रख लेंगे, 1 2 3 4 5। 6 × 1 पहले रख रहे हैं +1, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 = 6 और +1 तो 7 आएगा, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है।
अगर माइनस भी करते हैं 6 इंटू 1 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 तो 5 आ रहा है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। हम 2 रख कर देखते हैं, 6 2 या 14 प्लस 1 रखते हैं, सॉरी 6 2 या 12 और प्लस 1 तो 12 1 13, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। अगर माइनस करते हैं 12 में माइनस 1 तो 11, ये भी प्राइम नंबर है। इसी तरह करके देखते हैं 3 से 4 से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी आता है, जैसे प्लस आ गया तो माइनस नहीं आया, माइनस आ गया तो प्लस नहीं आया, ऐसा होता है। जैसे अभी 3 रख लेते हैं, प्लस 1 करते हैं, एक बार 6 इंटू 3 माइनस 1 करते हैं, जैसे 6 18, 18 में एक जोड़ दिए 19 हो गया, और ये 18 में एक घटा दिए 17 हो गया। ये तो दोनों प्राइम नंबर आ गए। लेकिन हम जब 4 करते हैं उसको देख लेते हैं, 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई, तो ये 24 एक 25 हो जाएगा, और ये 24 माइनस 1 23 हो जाएगा। 23 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्लस हो और माइनस हो, तो जरूरी नहीं कि दोनों ही प्राइम नंबर आए। कोई हो सकता है नहीं भी आए, दोनों भी हो सकते हैं नहीं आए, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, होने वाला। नहीं होने वाला के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये लागू ही हो, लेकिन जितना भी प्राइम नंबर आएंगे 2 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, वो इसी फॉर्मेट पर तैयार होंगे, इसी फॉर्मेट पर तैयार होंगे। और n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये तो रहा प्राइम नंबर के बारे में। अब हम नंबर को और 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में हो। पहला होता है पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहते हैं। और दूसरा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या कहलाता, क्या कहलाता है उसको जानेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर गिने जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक इत्यादि हो जाएगा। ये जो सभी संख्याएं हैं क्या है, तो पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यही 0 से हटा देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर गिने जाने वाले वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात वे सभी इंटीजर्स या पूर्णांक जो पॉजिटिव हों, 1 से गिने जाते हों अनंत तक, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि संख्याएं जो होता है बनता है डेज से बनता है, ये मैंने पहले बता दिए हैं। और संख्या को हम उसके स्थान पर रखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार प्लेस दे देते हैं, तब जाकर संख्या हमारा बनता है। तो जितना भी संख्याएं बने हैं अंक से बने हैं, और 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल है संख्याएं 10 हैं। इन्हीं से जितने भी संख्याएं बने हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक,
वो सभी इन्हीं अंकों से मिलकर बना है और इनकी पोजीशन जो है दाएं से बाएं की तरफ रखते हैं। तो जो सबसे पहला जो होता है इकाई होता है, फिर उसके बाद दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, सैकड़ा के बाद हजार आता है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब इत्यादि आगे तक आता रहेगा। हम लोग को कम से कम करोड़ अरब तक तो जानना ही होता है और उसी को हम लेकर कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो संख्याएं हैं केवल मात्र 10 अंकों से ही बने होते हैं, तो ये संख्या का निर्माण होता है। तो इतना हम सीखे, संख्या के बारे में सीखे। और इसमें मैं एक लास्ट में क्वेश्चन करता जाऊंगा। जो संख्याएं हैं इनमें जितने भी अंक दिखाए गए हैं, जिसमें जीरो भी है, जीरो का आविष्कारक के नाम आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।